विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है कक्षा 10, जिसमें अपन पढ़ेंगे आज सेकंड लेसन। नाम है मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम। मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम की बात करने से पहले अपन इसकी सभी जो प्रोसेस है, यानी सबसे छोटी इकाई से लेकर मानव तंत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन सी ऐसे उसकी प्रोसेस में आते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं जिससे जाकर एक ह्यूमन तंत्र बनता है। तो यहां अपन देखते हैं सबसे पहले मानव तंत्र या ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट्स या इकाई क्या होती है। सबसे छोटी यूनिट्स या इकाई के लिए अपन देखते हैं सजीव की सबसे छोटी इकाई है, उसे अपन सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका, इट इज सेल कहते हैं। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब अपन बात करते हैं कि जब सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिका किसका निर्माण करती है? सबसे पहले अपन है सेल। सेल से क्या बनेंगे? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनेंगे? सिस्टम। सिस्टम से क्या बनेगा? सिस्टम से बनता है बॉडी। देखिए, यानी अपन बात करते हैं कोशिका, कोशिका से ऊतक, यानी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी और बॉडी से सिस्टम। तो यहां अपन जो मानव सिस्टम की बात कर रहे थे, उस सिस्टम से बनता है ह्यूमन बॉडी। क्या बनेगी? ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर। सेल क्या होती है? इट इज सेल क्या है? सेल के बारे में अपन क्या मानते हैं? शरीर या सजीवों की संरचनात्मक, यानी पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शनल और जो मूलभूत इकाई है वह क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं जब कोशिकाएं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करती है या उस कार्य को करने वाले जो समूह होता है उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक ही प्रकार की जब कोशिकाएं उसमें पाई जाती है तो वो किसी एक अन्य भाग का निर्माण करती है, जिसे अपन कहते हैं टिश्यू या ऊतक। क्या कहते हैं? टिश्यू या ऊतक, इसे अपन कहते हैं। अब ऊतक जब एक ही प्रकार के ऊतक किसी एक कार्य को संपन्न करते हैं, जब एक ही प्रकार के ऊतक किसी एक कार्य को संपन्न करते हैं तो वह निर्माण करते हैं अंग का। किसका निर्माण करते हैं? अंग या ऑर्गन का निर्माण करते हैं। इसके बाद जब एक अंग एक किसी कार्य को करता है, लेकिन जब बहुत सारे अंग मिलकर किसी एक तंत्र का निर्माण करते हैं तो उसे अपन कहते हैं सिस्टम या तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे अंग मिलकर किसी तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे तंत्र किसी एक बॉडी का निर्माण करते हैं तो उससे क्या बनता है? यानी सभी तंत्र मिलकर किसी एक शरीर का निर्माण करते हैं तो उसे अपन ह्यूमन बॉडी या शरीर कहते हैं। तो ये सभी प्रकार, जैसे पादप हो या जंतु, सभी में यही सिस्टम होता है। तो उस प्रकार जैसे कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अपन देखते हैं अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं और तंत्र से एक शरीर का निर्माण होता है। यह अपनी एक सामान्य प्रक्रिया है तंत्र की। अब अपन बात करते हैं हमारे यहाँ सबसे पहले कई प्रकार के जो तंत्र है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे यहाँ तंत्र है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यानी शरीर में पाचन का कार्य करता है, पाचन तंत्र है। इसके अलावा दूसरा अपन बात करते हैं नंबर 2 श्वसन, रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र है। नंबर 3 परिसंचरण। परिसंचरण के बारे में आप सब जानते हैं क्या होता है। अभी अपन एक एक बात करेंगे। नंबर परिसंचरण के बाद है उत्सर्जन तंत्र, साथ में उत्सर्जन के बाद में अपने पास है उत्सर्जन तंत्र है, इसके साथ है कंकाल तंत्र, इसके बाद में है प्रजनन तंत्र,
नंबर 7 है तंत्रिका तंत्र। नंबर 8 है अंतःस्रावी तंत्र। नंबर 9 है इसके बाद देखिए यह आपके प्रमुख तंत्र है। इसी तंत्रिका तंत्र में से एक और तंत्र निकलता है जिसे अपन संवेदन तंत्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसी अंतःस्रावी एक इस प्रकार के तंत्र मिलकर यानी श्वसन, पाचन, उत्सर्जन ये सभी तंत्र होते हैं। पाचन का कार्य क्या होता है? शरीर में पाचन का कार्य करना, भोजन जो अपन ग्रहण करते हैं उसी भोजन को क्या करना? पचाने का कार्य करना होता है। श्वसन तंत्र है वह क्या कार्य करता है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे अपन किसी दहन के लिए कई प्रकार की चीजों की अवस्था होती है, उसी प्रकार श्वसन में क्या होता है? हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन है उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है। परिसंचरण है वो पूरा परिवहन करता है रक्त के माध्यम से। इसी प्रकार उत्सर्जन है शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। कंकाल तंत्र शरीर के सिस्टम को एक ढांचा प्रदान करता है। प्रजनन तंत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाने की ओर। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र है संवेदन का कार्य करता है यानी जो भी संवेदन की जो क्रियाएं होती है। अंतःस्रावी तंत्र है इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, ग्रंथियां होती है उसमें एंजाइम भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं जो शरीर की क्रियाओं को एक्टिवेट करते हैं। तो इस प्रकार ये सभी प्रकार के जो तंत्र है उसके बारे में अपन यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना जो पॉइंट है वो है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां अपन जो देख रहे हैं इस प्रकार पाचन तंत्र क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। पाचन सबसे पहले अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए उस भोजन को पचाना आवश्यक होता है जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात सबसे पहले अपन देखते हैं अपने पास भोजन है, भोजन का क्या करना है? पाचन करना है, डाइजेशन करना है। अब इस भोजन को अपन लेते हैं जैसे क्या कर लेंगे? जटिल पदार्थों में। किसमें लेंगे? जटिल पदार्थों में। जटिल होगा कोई सा भी भोजन होगा, इस जटिल पदार्थ को अपन क्या करेंगे? सरल पदार्थों में। इसमें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं यानी सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रकार तोड़ने से यानी जो भोजन है उसका पाचन करते हैं। पाचन करने के पश्चात जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे अगर अपन बात करें अपने पास है कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जैसे है पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इसके बाद में मोनोसेकेराइड। ठीक है, पॉली, डाई और मोनो। इस पॉली को अपन डाई में, डाई के बाद मोनोसेकेराइड में अपन तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें कई सारे पाचन तंत्र की अगर अपन बात करें, आर नाल व अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहां अपन को देखना है सबसे पहले पाचन तंत्र की परिभाषा बनती क्या है। तो ये चीज समझ में आएगी कि यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। पाचन तंत्र शरीर के वह अंग जो भोजन का पाचन
करते हैं, इससे मिलकर एक तंत्र का निर्माण होता है। इसे पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर के वो अंग जो भोजन का पाचन करते हैं, इससे मिलकर एक तंत्र का निर्माण होता है, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल है, अंग के साथ साथ इसमें कौन कौन से सहायक अंग भी शामिल है, उन सभी चीजों के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले सहायक अंग में अपन बात करते हैं, दो प्रकार के यहाँ अपने पास है। एक है आर नाल, आर नाल, और दूसरे हैं सहायक अंग, सहायक अंग। अब यहां अपन को सहायक अंग के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल, इंग्लिश में आर नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब यहां जो आर नाल है उसके अगर अपन बात करते हैं, जैसे आर नाल है, आर नाल हमारे शरीर की कहते किसे हैं, इसकी आपको समझना आवश्यक है। मुख से लेकर, कहां से, मुख से गुद्दा तक की लंबी नली को आर नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर नाल कहते हैं। इट इज एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब यहां मुख्य है, अब जैसे मानव शरीर का जो मुख्य है, उस मुख से यहां जैसे अपन देखते हैं अपने पास ये बाघ है, यहां से लेकर गुद्दा तक की लंबी जो नली है उसको अपन क्या कहते हैं? आर नाल कहते हैं। इसकी जो कुल लंबाई होती है अपन देखते हैं लगभग 10 मीटर। कितनी होती है? 10 मीटर के करीब होती है। अपने शरीर की जो आर नाल है वो कितनी लंबी होती है? लगभग 10 मीटर के करीब होती है। 10 मीटर लंबी नली को अपन क्या कहते हैं? आर नाल कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो अब इसके अपन देखते हैं कि आर नाल में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, उन सभी चीजों की अपन यहाँ बात करेंगे। तो आर नाल के जो मेन अंग है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहला जो अंग है मुख या माउथ अपन कहते हैं, मुख की अपन बात करते हैं। दूसरा अपन देखते हैं मुख गुहा। इसी के साथ साथ अपन देख सकते हैं कि मुख किस में खुलता है? मुख गुहा में, माउथ कैविटी जिसे अपन कहते हैं। दूसरा है मुख गुहा के बाद में है ग्रसनी, पेनक्रेज जिसे अपन कहते हैं। नंबर 3 है ग्रास नली। नंबर 4 है आमाशय, स्टोमक जिसे अपन कहते हैं आमाशय। आमाशय के बाद में अपन नंबर 5 है छोटी आंत। छोटी आंत एक नाम है लेकिन इसे अपन कहते हैं सुधांत्र। छोटी आंत को अपन क्या कहेंगे? सुधांत्र। क्या कहते हैं? सुधांत्र। ठीक है। इसके बाद अपने पास है नंबर 6 वर्धांत्र या बड़ी आंत। बड़ी आंत इसे अपन कहते हैं वर्धांत्र। क्या कहते हैं? वर्धांत्र। इसके पश्चात अपन देखते हैं तो बड़ी आंत है, वर्धांत्र हो गए। इसके पास है अपने पास है मल द्वार। मल द्वार के बाद अपन देख सकते हैं इसे गुद्दा भी अपन कहते हैं। तो यहाँ ये सभी इसके अंग हैं, आर नाल के भाग होते हैं। इन सभी भागों को अपन यहाँ देखते हैं। इसके पश्चात अपन बात करते हैं यहाँ पर सहायक अंग में। जिसे सबसे पहले अपन देखते हैं मुंह में क्या होते हैं? दांत। क्या होते हैं? दांत होते हैं। नंबर 3 जीभ है। इसके बाद में लार ग्रंथि है। नंबर 4 में है अग्नाशय है। इसके पश्चात नंबर 5 है यहाँ पर पित्ताशय, और नंबर 6 है यकृत। क्या है? यकृत ग्रंथि। तो यह सभी जिसे अपन लीवर कहते हैं, लीवर है। पित्ताशय को बाइल ब्लैडर जूस अपन जो कहते हैं। अग्नाशय पिंगराज है, लार ग्रंथि है, जीभ है और दांत है। ये सभी इसके सहायक अंग है।
तो इन चीजों को अपन देखते हैं, इससे मिलकर ये जो अपन तंत्र की बात कर रहे थे यानी एक पाचन का कार्य करते हैं, तो ये किसके अंदर है? इट इज पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से पाचन तंत्र है। तो यहां तक है। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूरे भागों का, मुख से, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, वर्धांत्र, मलद्वार, साथ में इसके सहायक अंगों का भी अपन अध्ययन करेंगे। ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आती है। बाद में अपन जो भी चीजें आज पढ़ी है उन चीजों को आप नोट करना, याद कर देना, और एक बात मत भूलना जो आपको बता रहा हूं, चैनल लाइक करें, कमेंट्स करें, और जहां तक हो सके आप इसको सब्सक्राइब भी करें, और अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे तो और भी विद्यार्थी है वो इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इसे शेयर भी करना ना भूले। थैंक यू।